इतनी जगहों पर ये लूप होल्स है, स्टेप बाय स्टेप कहीं पर भी कहते हैं ना वो राइट एंड रॉन्ग जो है, राइट तरीके से कुछ नहीं हो रहा है। एवरीवेयर देयर इज समथिंग फॉर सम फेवर किसी के। बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। ये फेवरेटिज्म चलता है, ये चलेगा और हर जगह चलता है। मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़ा केस हुआ था आपके बॉम्बे के अंदर ही, मकोका का केस, टाडा का केस था, संजय दत्त के ऊपर लगा था। अब उस पूरी केस की कहानी क्या है मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन अगर ये केस नहीं होता तो महाराष्ट्र के सीएम सुनील दत्त होते, जो तय हो गया था। और इसके आगे की डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। और जो संजय दत्त के वकील थे, जो कि टाडा के केसेज में क्या होता था और मकोका में भी ऐसा ही है कि आपकी कन्फेशन बिफोर ए गेजेटेड ऑफिसर, ए पुलिस ऑफिसर, इज योर स्टेटमेंट लाइक योर गिवन बिफोर मजिस्ट्रेट ओनली, इन द कोर्ट ओनली। तो मान लीजिए कि अगर आपको किसी ने चार्ज किया और चार्ज करने के बाद आपने पुलिस की कस्टडी में आपने कोई बयान दे दिया, वो बयान आपका रिकॉर्ड पे आ गया, तो कन्विक्शन आपकी हो जाएगी। आप फिर ये नहीं कह सकते कि गलत बोला था पुलिस में हमने। ज़्यादातर पुलिस में लोग बयान दे ही देते हैं ना, आपको तो मालूम है कि भारत की पुलिस भी बहुत समझदार है, बयान कैसे लिए जाते हैं, ले ही लेते हैं। मुझे वो भी पूछना था कि जो पुलिस होते हैं उनकी गवाही को कितना सम्मान दिया जाता है या कितना उनको कंसिडर किया जाता है? नहीं किया जाता है ना, उनकी जो इन्वेस्टिगेशन की जो फंक्शनिंग होती है, जैसे उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, प्रोसेस है, उस पर जिरह होती है। उसमें कोई एक आदमी पुलिस का बयान देता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको विटनेस मिलते ही नहीं है, कंप्लेनेंट भी पुलिस वाला ही होता है, क्योंकि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो देने वाला है वही पुलिस वाला ही होता है। आपके यहाँ मर्डर हो गया, जिसने मारा है उसके खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है। सो लोकल जो चौकी इंचार्ज एसएचओ होता है वो कंप्लेनेंट होता है उस केस में, तो ही इज़ द कंप्लेनेंट, अनदर एसएचओ इज आईओ। Ultimately, you can argue that this IO who investigated this case and filed charge sheet against me was working under that SHO, who is the complainant in this case. So it's not fair investigation. You can argue all this. लेकिन अल्टीमेटली ये सच्चाई है कि हमारे बड़े बड़े जो कई क्रिमिनल्स हैं जिनको कि समाज ने ग्लोरीफाइड भी कर दिया है। आप देखिए बहुत कई ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो इलाके में जाते हैं और यूँ इलेक्शन जीत जाते हैं। और ऐसा नहीं कि गुंडागर्दी से जीतते हैं, गुंडागर्दी होने के बावजूद उनका पब्लिक से कनेक्ट है, इसलिए जीत जाते हैं। केवल एक तरफ हम देखें दूसरी तरफ नहीं देखें तो अच्छा नहीं गलत है। दोनों तरफ देखिए तो जीत जाते हैं इलेक्शन। फिर जीतने के बाद उनकी ताकत भी बनी रहती है, क्योंकि जब वो इलेक्शन के कोई उनके पीछे पड़ता है वो कहते हैं ठीक है चुनाव में जनता फैसला देगी, जनता फैसला देती है कि हमारा जो नेता है ये ईमानदार है, ये ठीक है, इसने इन लोगों को गोली मारी है मगर अपनी इज्जत के लिए, शान के लिए मारी है। चलता है ना ये।